अवसर मिला है कि भगवान की भक्ति करके और उनका नाम जप करके आप जो है इस आवागमन के चक्कर से छूट जाए और आपकी मुक्ति हो जाए, वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाए। यही जो है साथ में जाता है। आप नौकरी करते हैं, धंधा करते हैं, खेती करते हैं, धन इकट्ठा करते हैं और जो भाई बंधु परिवार है सब कुछ आप बना दिया, परंतु आपके साथ में वही जाएगा जो आपका धर्म है, जो आप धर्मार्थ कार्य किए हैं, जो भगवान का भजन किए हैं, वही केवल साथ में जाएगा और सारी संपत्ति, सारे रिश्ते सब यहीं पर रह जाएंगे। जब केवल भगवान की भक्ति ही, सीताराम का नाम ही साथ में जाएगा, तो क्यों न हम भगवान का भजन ही करें, जो कि यहाँ भी हमारा साथ देगा और वहाँ भी हमारा साथ देगा और उसी में हमारा कल्याण होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम। देखिए, कोई भक्त माला द्वारा जाप करता है सीताराम का या राम राम का, और कोई लिखते हैं, कोई मानसिक जाप करते हैं, बिना माला के ही जाप करते हैं, तो उनके मन में आता है कि एक भक्त है कि जो माला से जाप करते हैं और हम बिना माला के ही जाप करते हैं, तो उसमें क्या कोई अंतर है? तो कोई भी अंतर नहीं है। आप माला से करें या बिना माला के करें, फल एक ही होता है। जैसे माला द्वारा जो जाप होता है वह गिनती के लिए होता है कि हमको 11,000, 21,000, 51,000, 1,00,000 सीताराम का जप करना है। जब माला से नहीं करेंगे तो गिनती कैसे होगी आपकी? इसलिए गिनती गिनने के लिए माला के द्वारा जाप किया जाता है। और जो बिना माला के करते हैं, कर का माला छोड़ दे मन का माला फेर, तो जो मन का माला होता है वह और अच्छा होता है कि बिना माला के आप सीताराम सीताराम राम राम का जप कर रहे हैं, तो यह जो है निस्वार्थ माला हो जाता है। भगवान की निस्वार्थ पूजा होती है कि हम बिना माला के जप कर रहे हैं, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, हम निस्वार्थ भगवान का नाम ले रहे हैं। तो इसलिए बिना माला लिए जाप करना और अच्छा माना जाता है। आप मन के द्वारा मन में सीताराम सीताराम का जप करते रहिए, उसका भी बहुत बड़ा फल होता है। और जो माला से भी करते हैं उसका भी फल होता है, और जो सीताराम लिखते हैं उनका भी फल होता है। सबका फल एक ही होता है। आप बिना माला के करें या माला के करें या लिखें, भगवान का नाम है। जैसे मंदिर एक होता है और वहां पर जाने वालों का मार्ग अलग अलग होता है। कोई सीधे मार्ग से जाते हैं, कोई बगल होकर जाता है। जैसे जिसकी सुविधा पड़ती है उसी मार्ग से मंदिर के पास जाते हैं। तो भगवान का नाम लेना चाहिए। आप चाहे माला द्वारा करें या मन से करें या उसको लिखें, तो जिसको जो पसंद हो जाए वही रास्ते से भगवान का नाम लेते रहे। भगवान का नाम लेना बहुत ही जरूरी है। इतना जरूरी है कि भोजन से भी ज्यादा जरूरी है भगवान का नाम लेना। क्योंकि आप जिस यौन में रहेंगे हर यौन में आपको भोजन मिलेगा, निद्रा मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, परंतु भगवान का नाम केवल मनुष्य यौन में ही प्राप्त होता है। और हम गर्भ में संकल्प करके आए हैं
कि हम धरती पर जाएंगे तो हर श्वास में केवल भगवान का ही नाम लेंगे और दूसरा कोई काज नहीं करेंगे। परंतु संसार की माया जो है, संसार में आते ही उसको छाप लेती है और वह भूल जाता है कि मैंने गर्भ में क्या संकल्प किया था। और वेदों द्वारा उसको मालूम होता है, परंतु सांसारिक माया ऐसी प्रबल होती है कि उसके पास समय ही नहीं रहता। इतना कार्य आ जाता है कि हम भगवान का नाम लें। भगवान का नाम लेने के लिए उसके पास समय बचता ही नहीं। जब कोई समय निकालता भी है तो सामने कोई न कोई कार्य आ जाता है। भगवान जो है अपने भक्तों की बहुत परीक्षा लेते हैं। आप भगवान का नाम ले रहे हैं या तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, कोई भी धर्मार्थ कार्य आप कर रहे हैं, उसमें अनेकों प्रकार की परीक्षा होती है। और धीरे धीरे जब मनुष्य का मन जो है लगा रहता है, अडिग रहते हैं, तब भगवान जो है अपनी भक्ति उसको देते हैं। जब उसके पास भगवान की कृपा होती है तभी भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। जब भक्ति आ जाती है तो उसका सारा कार्य जो है अपने आप होने लगता है। आप कुछ भी करें, कोई भी कार्य करते रहे, कहीं भी हैं, कैसे भी हैं, परंतु भगवान का नाम अवश्य लेना चाहिए। आप चाहे सीताराम जपे, चाहे राम राम जपे। सीताराम जपने से क्या होता है कि जो गृहस्थ आश्रम में है वह सीताराम का जप करे, उसमें आदि शक्ति भी आ जाती है और ब्रह्म भी आ जाते हैं। तो आदि शक्ति जो है सीता लक्ष्मी स्वरूपा है और भगवान राम ब्रह्म है। तो आपको हर प्रकार की सुविधा भी भगवान देंगे, सुख संपत्ति भी देंगे और अंत काल में वैकुंठ की प्राप्ति भी कराएंगे। और राम राम कहने से और सीताराम कहने से, जैसे आप लोगों के मन में है कि हम सीताराम का जप कर रहे हैं, कोई राम राम कह रहे हैं, इसमें अंतर क्या है? इसमें अंतर है कि भगवान कहते हैं कि हम जिसके ऊपर प्रसन्न होते हैं उसका सब कुछ छीन लेते हैं, और शिव जी जिसके ऊपर प्रसन्न होते हैं उसको धनवान बना देते हैं। भगवान शंकर जिसके ऊपर प्रसन्न होते हैं वह धनी हो जाता है, और भगवान जिसके ऊपर प्रसन्न होते हैं उसका सब कुछ छीन लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भगवान जिसके ऊपर प्रसन्न हुए, तो जब राम 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 मनुष्य कहेगा या संत कहेंगे, कोई भी व्यक्ति केवल राम राम कहेंगे, वह ब्रह्म है। तो भगवान जो है जहां राम रहते हैं वहां माया नहीं रहती, और जहां पर राम रहते हैं वहां काम नहीं रहता। इसलिए जो राम राम कहते हैं तो भगवान उसकी इतनी कृपा करते हैं, उसकी सारी माया जो है बगल कर देते हैं, उसकी सारी माया बगल कर देते हैं और उनको अपनी भक्ति दे देते हैं। जब भक्ति दे दिए तो इसका परिणाम क्या होता है कि आयु पूरा होने के बाद वह जब शरीर का त्याग करेगा तो आवागमन से उसकी मुक्ति हो जाएगी। वह पुनः आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ेगा। और जो सीताराम कहते हैं तो साथ में लक्ष्मी लगी रहती है, सीता माता, तो उनके यहाँ धन संपत्ति भी आएगी और उनको वैकुंठ लोक की भी प्राप्ति होगी। भगवान शंकर जी जिसके ऊपर प्रसन्न होते हैं उसको माया दे देते हैं, धन संपत्ति दे देते हैं, तो क्या होता है कि वह धीरे धीरे
धन आने पर वह उसके पास मद आ जाता है और उसी मद पे अंधा हो करके अनर्गल काम करता है, अत्याचार करने लगता है और किसी का सम्मान नहीं करता। तो क्या होता है, जब वह अनर्गल काम करने लगा तो उसको वैकुंठ की प्राप्ति नहीं होगी। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो जहां पर संपत्ति आती है वहां पर हर अवगुण जो है विराजमान हो जाते हैं। जब मनुष्य के अंदर मन उसका निर्मल हो जाता है तो उसे भगवान की प्राप्ति होती है। जब तक आपका मन निर्मल नहीं होगा, आपके अंदर की लालसा जो है, लोभ नहीं जाएगी, तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी और उनकी भक्ति आपको नहीं प्राप्त होगी। इसलिए आप चाहे सीताराम कहें चाहे राम राम कहें, दोनों एक ही है। आप जो है भगवान का नाम लेते रहिए, उसी में परम कल्याण है। क्योंकि भगवान का नाम लेने के लिए ही हमारा और आपका जन्म हुआ है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर नर मुनि ग्रंथन सब गावा। कई वर्षों की तपस्या के बाद हमें मनुष्य योनि प्राप्त हुई है और इसलिए हुआ है कि भगवान का भजन करने के लिए हम मनुष्य योनि में है। अगर भगवान का भजन नहीं करेंगे तो पुनः आवागमन के चक्कर में पड़ जाएंगे और अनेकों प्रकार की योनियों में जाना पड़ेगा। इसलिए अवसर मिला है कि भगवान की भक्ति करके और उनका नाम जप करके आप जो है इस आवागमन के चक्कर से छूट जाए और आपकी मुक्ति हो जाए, वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाए। इसलिए भगवान की सेवा पूजा वंदना खूब करना चाहिए। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके भगवान की सेवा और पूजा अवश्य करनी चाहिए। यही जो है साथ में जाता है। आप नौकरी करते हैं, धंधा करते हैं, खेती करते हैं, धन इकट्ठा करते हैं और जो भाई बंधु परिवार है सब कुछ आप बना दिया, परंतु आपके साथ में वही जाएगा जो आपका धर्म है, जो आप धर्मार्थ कार्य किए हैं, जो भगवान का भजन किए हैं, वही केवल साथ में जाएगा और सारी संपत्ति सारे रिश्ते सब यहीं पर रह जाएंगे। जब केवल भगवान की भक्ति ही, सीताराम का नाम ही साथ में जाएगा तो क्यों न हम भगवान का भजन ही करें, जो कि यहाँ भी हमारा साथ देगा और वहां भी हमारा साथ देगा और उसी में हमारा कल्याण होगा। इसलिए आप जो है गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भगवान के पूजन, उनका नाम लेने के लिए समय अवश्य निकालें। नहीं समय मिलता है तो आप सीताराम सीताराम हर कार्य करते समय कर सकते हैं, उसी में आपका परम कल्याण है। जय श्री राम, जय श्री राम।